तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इंटरेस्ट रेट है वो 11.5% को बरकरार रखा हुआ है। और उसके अलावा अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इन्फ्लेशन की जो शरह है वो भी तकरीबन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा ऐसी सिचुएशन के अंदर अब आपको अपना जो पोर्टफोलियो है, जो इन्वेस्टर हज़ात हैं वो अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी पिछली काफ़ी वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूं कि सेविंग अकाउंट अब वो प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। उसके अलावा जो म्यूचुअल फंड थे उनकी जो ग्रोथ है वो तकरीबन उनसे बेहतर है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है, अब इसके अंदर भी आपने अपना जो कुछ पोर्टफोलियो है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आपको कुछ कैपिटल गेन भी मिले और उनके साथ साथ आपको जो डिविडेंड की अमाउंट है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टॉक एक्सचेंज के कुछ ऐसे कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड वाले स्टॉक भी बताऊंगा। और इसके अलावा अगर आप लोग लो रिस्क के ऊपर काम करना चाहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करके एक अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो बेहतरीन अपडेट है वो देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों 27 या 28 जुलाई को तकरीबन स्टेट बैंक ने जो है वो इंटरेस्ट रेट के बारे में डिसीजन दिया था और उन्होंने कहा था कि ये 11.5% के ऊपर ही बरकरार रहेगी, ना हम इसको इजाफा कर रहे हैं और ना इसके अंदर कोई कमी कर रहे हैं। लेकिन अगर इस इंटरेस्ट रेट को देखा जाए और उसके अलावा इन्फ्लेशन को देखा जाए तो इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर ही इंक्रीज होती है। डीजल और पेट्रोल की जब प्राइस बढ़ती है तो उसके साथ साथ जितनी भी जो चीज़ें होती हैं उनकी जो प्राइस है उसके ऊपर भी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होता है। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि सेविंग अकाउंट के ऊपर तो आपको पता था कि जो ग्रोथ है वो तकरीबन अब ना होने के बराबर ही है। उसके ऊपर जो टैक्सेस की शरह है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहाँ पे आप पहले 15% फाइलर का कर देता, अब 20% के ऊपर आ चुका है। तो अगर आप अब लो रिस्क के ऊपर जाना चाहते हैं, ये मैं पहले भी अपनी काफ़ी वीडियोज़ के ऊपर आपको बता चुका हूँ कि अब आप लो रिस्क के म्यूचुअल फंड के ऊपर चले जाएँ। ठीक है, किसी भी म्यूचुअल फंड के ऊपर जाएँ, वहाँ पर आपको कैश फंड देखने को मिल जाते हैं इस्लामिक, और आप मिजान के कैश फंड के ऊपर जा सकते हैं, अल हबीब के कैश फंड के ऊपर जा सकते हैं, यूबीआर के अल अमीन इस्लामिक कैश फंड के ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी ग्रोथ है वो भी आपको सेविंग अकाउंट की निस्बत ज़्यादा देखने को मिलेगी, लो रिस्क होगा, सेफ इन्वेस्टमेंट होगी। और उसके अलावा यहाँ पे जो टैक्स की शरह है वो भी आपको सेविंग अकाउंट से कम देखने को मिल रही होती है। तो एक ऑप्शन आप लोगों के पास ये देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तब आप लोग जो है वो PSX की तरफ जा सकते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ। वहाँ पे आप अपना एक ऐसा पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को कैपिटल गेन भी देखने को मिले और कैपिटल गेन के अलावा जो आपको ग्रोथ सेविंग अकाउंट के अंदर या सेविंग अकाउंट के अलावा म्यूचुअल फंड के ऊपर देखने को मिलती है, तो उस तरह का जो आपको सिचुएशन है वो आपको डिविडेंड की सिचुएशन के अंदर देखने को मिलता रहे। तो यहाँ पे दोस्तों रिकमेंड मैं यही करूँगा कि अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है तो अपनी इन्वेस्टमेंट का 50% जो है वो किसी लो रिस्क के म्यूचुअल फंड कैश फंड के ऊपर आप लेकर चले जाएं। और उसके अलावा जो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अपना जो पोर्टफोलियो है उसका जो 50% है वो आप मुख्तलिफ सेक्टर और मुख्तलिफ सेक्टर की कंपनी के ऊपर जो है वो उनके ऊपर लगा दें और वहाँ पे आपको डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन जो है देखने को मिलता रहेगा। लेकिन PSX थोड़ा सा रिस्की होता है, तो जो लॉन्ग टर्म का पैसा है वो आप PSX की तरफ जो है वो लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टॉक बताऊंगा, उन स्टॉक्स के ऊपर जाकर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। ये स्टॉक आपको कैपिटल गेन भी दे सकते हैं प्लस आपको डिविडेंड रेगुलर देते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर UBL है। UBL के ऊपर आप चले जाएं, UBL का शेयर अच्छी प्राइस के ऊपर मिलता है तो आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। OGDC या PPL, इन दो में से जो पेट्रोलियम का जो शेयर है PPL या OGDC के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हबको पावर और जनरेशन के अंदर आपको बेहतरीन शेयर है, डिविडेंड भी देता है, कैपिटल गेन भी देता है। उसके अलावा आप जो है वो फर्टिलाइजर के अंदर एंग्रो फर्टिलाइजर या FFC के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो एंग्रो और या FFC इन दोनों में से किसी एक को आप चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी के अंदर आप सिस्टम के ऊपर जा सकते हैं। तो अपनी जितनी भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसको डिवर्सिफाई करके इन स्टॉक्स के ऊपर आप अपना अलग से पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर ये भी नहीं बनाना चाहते या नहीं बनाना आता तो हाई रिस्क के म्यूचुअल फंड के ऊपर चले जाएं या किसी ETF के ऊपर चले जाएं। इनके ऊपर मैंने मुकम्मल डिटेल से पहले वीडियोस बनाई हुई हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका क्या इरादा है, आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ की हुई है और मजीद कहाँ पे आप उसको जो है वो करना चाहते हैं मजीद अच्छी ग्रोथ के लिए, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय लाजमी दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।